चलिए अविनाश के पास दिल्ली चलता है। अविनाश, आपको आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए सर। एक्चुअली मैंने एक आईजी पेट्रो का 100 शेयर खरीदे थे 927 रुपए में। आप अविनाश बोल रहे हैं? जी जी, अविनाश बोल रहा हूँ आपने यही सवाल भेजा था? जी, यही भेजा था मैंने। आपका तो सवाल आईईएक्स का है। आईएस का भी है सर, और आईजी पेट्रो भी भेजा था मैंने। आईएस का भी मैंने भेजा था 225 में मैंने बाई किया है 100 शेयर। और अभी पोजीशन बड़ी खराब चल रही, तो क्या करें, इसको होल्ड करके रखें? क्योंकि मेरे पास समय है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ। तो क्या इसको होल्ड करूँ या ऐसे स्विच ओवर कर जाऊँ? और एक मेरा आईजी पेट्रो के लिए सवाल था, जो मैंने 927 में खरीदे हैं 100 शेयर। उसकी भी पोजीशन इसमें अच्छी नहीं है, तो उसमें भी क्या करूँ? रुकना चाहिए, वेट करूँ, या ऐसे बाहर निकल जाऊँ? 927 में खरीदे थे, इसमें तो कुछ शायद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। 430 दिख रहा है ना अभी, दिखाइए 6 महीने चार्ट गई, तो फिर एडजस्टेड प्राइस होना चाहिए आपके पास। खैर पहले आईईएक्स लेते हैं। आईईएक्स में बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, आईएक्स और आईआरसीटीसी ऐसे ने हमने काफी चर्चा की है यहाँ पे के शो पे। और व्यू हमेशा से सेम रहा है कि कोई उछाल देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। इनकी एंट्री प्राइस काफी ऊपर की है, फिलहाल बने रह सकते हैं। 128 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 128 के नीचे अगर सस्टेन अगर हो रहा है तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि उसके नीचे फिर दिक्कतें काफी खराब हो सकती हैं। 200 वीकली एवरेज का सपोर्ट भी 128 का है, तो वो आपके लिए स्टिक स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आईजी पेट्रो इनका जो है उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फिलहाल इसमें बन रहे हैं। और अगर आप लंबी अवधि के भी चार्ट देखेंगे तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना के स्टॉक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो जो इमीडिएट स्टॉप लॉस मुझे नजदीक में दिख रहा है वो 360 का है। तो यहाँ से भी काफी नीचे में रहेगा वो। तो कोई उछाल देखने मिलती है आप एग्जिट कीजिए यहाँ पे। एक डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि एकदम इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आएगा। तो आप और नजदीक है, चलो मैक्सिमम आप 380 का स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे का ज्यादा सस्टेन हुआ तो और वीकनेस आ सकती है, तो आप 380 का रखिए। बाकी उससे बेहतर सपोर्ट जो है 360 के हैं। ओके, 360 का रखिए। अच्छा, रमिंदर पाल सिंह सेठी जी ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। पहले तो एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने 2000 शेयर ले रखे 3195 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बताइए क्या करें। देखिए, शॉर्ट टर्म का है नजरिया तो यहाँ पे वैसे ही रहेगा। आप रिव्यू कर लीजिए, मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मैं समझता हूँ काफी अच्छा मौका यहाँ पे है। अगर आप इसके मंथली चार्ट अगर देखते हैं तो काफी वॉल्यूम के साथ में अपने प्रीवियस जो है को तोड़ा है। और जो पिछले 4 या 5 साल से एटलीस्ट ये लोग जो छोटे स्मॉल पीएसयू बैंक है, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे थे। ये सिलसिला चेंज होकर अभी हायर टॉप हायर बॉटम बना है। तो चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लो, आप आईओबी ले लो, और सेंट्रल बैंक ले लो, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं इन्होंने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, मल्टी ईयर ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है। तो यहाँ पे आपको अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। काफी अच्छा अपसाइड आपको यहाँ से देखने मिल सकता है वॉल्यूम आपके साथ में। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है कि मैं 15-20 दिन 1 महीने के लिए रखूंगा, तो वहां पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पीएसयू बैंक्स ऑन अ वेरी इमीडिएट बेसिस पे प्रेशर आपको देखने मिलेगा। गौरव, इन्होंने बहुत सारे पीएसयू बैंक ले रखे, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, सब पे लगभग यही राय होगी कि साल 2 साल रुकना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल, इस सारे बैंक्स काफी काफी बेहतरीन लग रहे हैं अगर आपका नजरिया 2 साल का अगर है तो। पंजाब सिंध तो मुझे एक वापस चेक करना पड़ेगा, लेकिन पीएनबी हो गया। आप देखिए 2 साल का कंसोलिडेशन था, यहाँ पे भी डबल बॉटम बन रहा था। ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने मिल गया। और वहीं अगर आप दूसरे छोटे से बैंक अगर देखोगे तो वहां पे आपको हो गया। प्राइमरी आप देखिए यूनियन बैंक काफी भाग चुका था, तो यहाँ पे मैं उतना असर नहीं दिखाऊंगा। बट ये कैनरा बैंक हो गया या आप इंडियन बैंक हो गया, तो ये सारे बैंक जो है ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बाय करना है तो अगर नीचे आ रहा है तो मैं फ्रेश एंट्री वहां पे करूंगा। अगर ऑलरेडी है तो या तो मैं अपना नजरिया बदलूंगा कि मुझे 2 साल का नजरिया तो मैं रखूंगा। शॉर्ट टर्म का है, टोटली अवॉइड कीजिए या उसको एग्जिट कीजिए। ओके, चलिए एक सवाल लेते हैं। जीत सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। जीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मेरा वो नाम है। हेलो हेलो जी। हाँ, गोवा कार्बन का है 60 शेयर, 604 रुपए। अभी क्या करना चाहिए? अभी बहुत नीचे चला गया। 460 चला गया है। हाँ, 602 604 पे लिया था। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? 470 तो 470 चल रहा ना। हाँ तो 460 हो गया 46। अरे जब तो वो क्या खरीदा, करना चाहिए? बेचना चाहिए क्या उसको और लेना चाहिए? सुनो तो पहले, आप एक मिनट आप सुनो, मेरे सवाल सुनो। स्टॉप लॉस लगाया था, किस लिए लिया था? 5-10 साल के लिए? कितने दिन के लिए लिया था इसको? हाँ, ये सही 2-4-6 महीने के जो भी जैसा भी ऊपर मिले आपने मिलेगा। तो 2-4-6 महीने के लिए जब लिया था और 460 रुपये आ गया 600 गिरते गिरते, तो आपने
कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कुछ सोचा नहीं? नहीं उन्हें वो मतलब उधर ध्यान नहीं किया। आप तो ये देखा गौरव, 2-4 दिन हो। ध्यान नहीं किया भाई इन्होंने। अब ये पहुंच गया 460 पे। क्या करना चाहिए गोवा कार्बन में? देखिए यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देके स्टॉक नीचे आया है और ये वही फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार हुए हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट सेट ऑफ सपोर्ट्स आ रहे हैं, पहला आ रहा है 430 का, दूसरा आ रहा है 395 का। ट्रेंड इसका लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो एक बार के लिए प्रेशर और आपको देखने बन सकता है। अब मार्केट अगर सुधरता है, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस अगर सुधरता है तो ये रुक जाएगा। अदरवाइज आउट परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो मुझे यहाँ पे फिलहाल देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार आप थोड़ा और आपको स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। और आप अगर एकदम इमीडिएट बेस पे चाहिए तो 430 का रखिए, और अगर आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो 395 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके सर, एक बड़ी खबर है इस वक्त बैंकों के लिए कि एक बैठक हो रही है बैंकों की, जिसमें सभी सरकारी बैंकों को तो बुलाया गया है, 4 बड़े प्राइवेट बैंक्स को भी बुलाया गया है। इसमें एमएसएमई लोन की समीक्षा की जाएगी, ECLGS और LGSES स्कीम्स की भी। सो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक, हमारे संवाददाता। आलोक, क्या खबर है, क्या चर्चा होने वाली है इसमें? देखिए, जो दो मेजर स्कीम है जो कोविड के समय में लॉन्च की गई थी एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम और दूसरा लोन स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, ये दोनों स्कीम्स को लेकर इस बैठक में रिव्यू होगी। और बैठक की अध्यक्षता जो डीएफए सेक्रेटरी है विवेक जोशी करेंगे। तमाम सरकारी बैंक भी आएंगे और प्राइवेट बैंक भी इसमें शामिल होंगे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें यही कोशिश की जाएगी कि पूरे अभी तक क्या इसका हिसाब किताब रहा है, कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई है। हालांकि देखिए, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का बहुत ज्यादा इस लोन में योगदान नहीं रहा है, तो उनका योगदान किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। और खासतौर से जो स्कीम 2023 मार्च तक थी, इसको आगे एक्सटेंड कैसे करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि बजट में ही वित्त मंत्री ने 9,000 करोड़ रुपए का एक अमाउंट एलोकेट किया था और कहा था कि रिवैम्प्ड स्कीम इसको आगे लाया जाएगा। तो अब सरकार ये देख रही है कि ये दोनों जो स्कीम है कितना एमएसएमई सेक्टर को राहत दे चुकी है, आगे और किन सेक्टर्स में जरूरत है और ये आगे कब तक बढ़ाया जा सकता है। तो इन्हीं मुद्दों पर इस बैठक में जो 12 बजे से अभी दोपहर से शुरू होने वाली है उसमें चर्चा होगी और पूरी एक रिपोर्ट कार्ड सभी बैंकों की भी ली जाएगी और आगे इसके एक्सटेंशन पर भी चर्चा होगी। ओके आलोक, नज़र बनाए रखिए, जब कुछ बड़ा आउटकम निकलेगा तो हम लोग इस पर दोबारा एक बार आपसे जानकारी लेंगे। चलिए वापस लौटते हैं अपने दर्शकों की तरफ जो सवाल पूछना चाहते हैं। अगला सवाल पूछना चाहते हैं अभिलाष वर्मा बेंगलुरु से। अभिलाष जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी, मेरे पास 2 शेयर्स हैं एक्चुअली। एक है इंडियन ओवरसीज बैंक के 1500 शेयर हैं एट द रेट ₹32 और दूसरा है मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के 200 शेयर हैं मेरे पास ₹240 पे। दोनों में मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए? गौरव बताइए, इंडियन ओवरसीज बैंक 32 रुपए पे लिया है। देखिए व्यू सेम रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं 2 साल के लिए तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सारे जो स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स है मल्टी ईयर ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, और अगर इसे नजरिया 2 साल का तो काफी अच्छी अपसाइड यहाँ से आपको देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म भी करेंगे, प्रेशर में भी रहेंगे और प्रॉफिट बुकिंग में आपको देखने मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर नजरिया है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। और दूसरा जो एक स्टॉक है इनका अगर वो मिले, मान एल्यूमिनियम, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको वीकली चार्ट पे देखने मिलेगा। स्टॉक ने ऊपर गया है, लेकिन आरएसआई में आपको देखने नहीं मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बने रही, महीने के होंगे बहुत स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे एक बार देखने मिल सकती है। यहाँ पे जो मैं आपको स्टॉप लॉस हो जाऊंगा करंट मौजूदा स्तरों में होगा, वो होगा एकदम इमीडिएट बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो 183 का होगा। तो उसके नीचे अगर जा रहा है तो एक बार एग्जिट कीजिए। 183 का स्टॉप रखिए, उससे नीचे जाता है तो निकलिए इसमें से। अगला सवाल विमल कुमार का दिल्ली से। विमल जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास HAL के 2575 के 50 शेयर हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? स्टॉक तो अच्छा है बट इसको सर होल्ड करना चाहिए। मेरा नजरिया है सर 1 से 1.5 साल का है। और एक सवाल और है सर कि मुझे 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए डालना है मार्केट में, तो क्या रिलायंस रिलायबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हैं? ओके गौरव बताइए क्या करना चाहिए, दोनों सवालों के जवाब। देखिए एचएल के अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा अपट्रेंड में है, मल्टी ईयर अपट्रेंड में है और एक राइजिंग ट्रेंड के सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है।
अपने वीकली चार्ट से मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो अगर आपका नजरिया अगेन सेम बात की, अगर आपका नजरिया एटलीस्ट 6 महीने का है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, अभी उसके करीब वापस आया है, अटेम्प्ट कर रहा है, सस्टेन अगर हो गया ब्रेकआउट तो एक वापस से अपसाइड आपको देखने मिल जाएगी। तो अगर मैं डिफेंस स्पेस में देखा जाए तो मुझे एचएल जो है वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल लगता है। आप कंपेयर कर लीजिए बीईएल से या बीडीएल से, जो ब्रेकआउट देने की बाकी है अभी तक, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और दूसरा इन्होंने 2-3 लाख रुपए किस में लगाना चाहते हैं आप बताइए? सर एक रिलायंस में, क्या रिलायंस इस लेवल पे रहेगा या किसी में डालते हैं? मैं सपोर्ट रेंज में है अभी, बट क्या इससे अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? मतलब मैं 2-3 साल 4 साल भी रुक सकता हूँ रिलायंस में। तो गौरव 2-3-4 साल के लिए रिलायंस में 2 लाख रुपए लगाएं इस समय? भी कर सकते हैं। एक अच्छा करेक्शन ऊपर देखने मिल गया, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आप एक बार निवेश कर सकते हैं। आप रिव्यू हमेशा कीजिए, आप भले ही 4 साल 5 साल रखे, बात सिर्फ रिलायंस की नहीं है। आप कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं, आप उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखिए, और चाहे अगर आप निवेश के लिए भी रख रहे हैं तो आप निवेश के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है रिलायंस ये लेवल्स पे काफी लुक्रेटिव है, काफ़ी लिक्विडिटी लगा सकते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चैनल की ओर से भी है, चूँकि रिलायंस इस चैनल का ओनर है, तो आप एक राय और ले लीजिए कि किसी और से कि आपको लेना है या नहीं लेना चाहिए। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, मदद करने के लिए। और मार्केट की जो स्थिति तस्वीर है इस समय वैसे ही कमज़ोर बनी हुई है, 170 पॉइंट के आसपास फॉल है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 शो देखिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।